अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। आज के लेक्चर में हम लोग अपने सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 कैलकुलस का यूनिट 1 का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके कैलकुलस के में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे इसके। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नेक्स्ट है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 6 इफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हम लोगों ने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। इस सवाल को समझने के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी होगा। उसमें हम लोगों ने इस तरह के सवाल को डिस्कस किया था। अब हमारे पास है कि जब भी हमारे पास नॉट इक्वल या इक्वल का साइन आ जाए, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग फंक्शन कौन सा लेते हैं जिसमें एक्स इज इक्वल टू सम नंबर हो जिसके ऊपर हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। और लिमिटिंग केस के लिए हम लोग लेस देन और इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग लिमिटिंग केस के अंदर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 लेते हैं, क्योंकि लिमिट के अंदर हमारे पास एक्स जो है वो अपनी लिमिट को अप्रोच कर रहा होता है नॉट इक्वल टू 3। वो उसके बराबर नहीं होता, बस उसको अप्रोच कर रहा होता है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिटिंग केस, उसके बाद डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिटिंग केस में हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं एक्स इज अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स, मैंने पहले ही बताया है कि एफ ऑफ एक्स हम लोग वो वाला सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, मतलब 3 के बराबर नहीं है, मे भी उसको अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास फंक्शन हम लोग ये वाला ले लिया। अब फंक्शन के अंदर अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब 27 माइनस 27 ओवर 9 माइनस 9 जो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब हम लोग इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस थ्री से कैंसल आउट हो जाएगा और ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यू रह जाएगी और नीचे हमारे पास कुछ टर्म रह जाएंगी। अब हम लोग इसके अंदर अपनी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आया 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 और नीचे भी आएगा 3 प्लस 3। तो ऊपर हम सम करेंगे तो हमारे पास 27 ओवर 6 आ गया। मज़ीद कटिंग करेंगे तो हमारे पास हमारा 9/2 आ गया। अब जब हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट ली तो डायरेक्ट लिमिट के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने फंक्शन कौन सा लेना है जिसमें x इज इक्वल टू अपने कंटिन्यूटी पॉइंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया है 6 और 6 को जब हम लोगों ने एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 है तो लिमिट x इज अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब लिमिट जो है लिमिट x इज अप्रोचेज टू 3 जो है वो हमारे पास डायरेक्ट लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि डायरेक्ट लिमिट के बराबर ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जिसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन 1 ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है इफ एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे कि पिछले सवाल में हमें दिया हुआ था जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे करेंगे, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। जब हम लोगों को लिमिट केस लेना होगा तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 में, मतलब एफ ऑफ एक्स हम लोग ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लिमिट वाला केस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स। लिमिटिंग केस के लिए एफ ऑफ एक्स कौन सा सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो या लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला साइन वाला हो। अब यहाँ पर लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग नॉट इक्वल वाला लेंगे। तो हमारे पास है लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0 साइन 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है साइन इन्फिनिटी। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपके साथ ये शेयर किया था कि जब भी हमारे पास साइन इन्फिनिटी आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि साइन का आंसर हमारे पास -1 और 1 के इंटरवल में रहता है। मतलब इसके अंदर में जितने भी नंबर है हमारे पास साइन उन सारे वो सारे आंसर देता है, लेकिन इससे बाहर कभी भी नहीं जाता। मतलब इट इज़ अ डेफिनेट नंबर, मतलब कि हमारे पास इन सब के दरमियान में कोई ना कोई तो डेफिनेट नंबर होता ही है। अब हमें ये नहीं पता कि साइन इन्फिनिटी में हमें क्या आंसर देगा। इट हैव एनी इन द रेंज ऑफ -1 एंड 1। तो ये हमारे पास किसी भी नंबर किसी भी नंबर के बराबर हो सकता है। किस रेंज में, -1 से 1 की रेंज में। तो हमारे पास इसके दरमियान कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या होगा।
तो इसी के साथ हमारा लिमिटिंग केस खत्म होता है। हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट लिमिट के लिए हम लोग फंक्शन कौन सा लेते हैं, जिसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब जीरो भी अप्लाई कर देंगे तो भी जीरो ही रहेगा। हमें इसका आंसर नहीं पता, इसका आंसर पता है जीरो है, मे बी ये जीरो हो या ना हो, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि कभी भी आपस में बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग वो चीज़ लेते हैं अगर तो वो सारी सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ट्रू है, अगर वो किसी एक भी सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो वो हम लोग फॉल्स लेते हैं, मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। हैंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खत्म होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आर। लेट थीटा बी एनी ऑर्बिट्रेरी रियल नंबर। थीटा हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, हम लोग खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइन एक्स है, तो ये वाला एक्स जो है वो हमारे पास थीटा ही होगा। तो हम लोगों ने कोई भी सिलेक्ट कर लिया है कि थीटा है, तो हम लोगों ने एक्स को कर रहे हैं अप्रोच थीटा माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू थीटा प्लस एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास जब यहाँ पर साइन एक्स की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा आंसर आएगा। और डायरेक्ट लिमिट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और जब हम लोग डायरेक्ट थीटा पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो भी हमारे पास साइन थीटा आएगा। तो मतलब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और राइट हैंड लिमिट जो है वो डायरेक्ट लिमिट के बराबर है। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। साइन एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो साइन एक्स हर एक्स की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, कोई भी वैल्यू अगर हम लोग आर से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि आपने चेक करना है कि x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारे पास 3 दिए हुए हैं फंक्शंस। पहले सवालों में हम लोगों ने देखा था कि हमें 2 फंक्शंस दिए होते थे, लेकिन एक फंक्शन हमारे पास सिंगल इक्वालिटी के साथ होता था, दूसरा फंक्शन हमारे पास डबल इक्वालिटी के साथ, मतलब लेस देन इक्वल आ गए या ग्रेटर देन इक्वल आ गए, इस तरह के साइन के साथ। और कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था जिसमें हमारे पास इक्वल था और नॉट इक्वल था। इस सवाल में हमारे पास तीनों साइन 3 अलग अलग इक्वेशंस के साथ दिए हुए हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग इक्वेशन एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट लिमिट के लिए अलग एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग एक्स कौन सा सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक्स इज लेस देन ए हो। तो हमारे पास एक्स इज लेस देन ए वाला ये वाला फंक्शन है, तो हम लोगों ने ये वाला फंक्शन ले लिया। कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, ए पे। तो हमारे पास एक्स जो है वो अप्रोच करेगा ए माइनस पे। जब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए माइनस ए। यहाँ से एक ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ए, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स वो वाला सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्स जो है वो ग्रेटर देन कंटिन्यूटी पॉइंट हो, मतलब ए के। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे राइट हैंड लिमिट की कंडीशन को, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स। तो जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ए माइनस ए का आंसर हमारे पास आ गया 0। और जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन लेते हैं, क्योंकि वो अप्रोच नहीं करता, वो डायरेक्ट लिमिट हम लोग पुट करते हैं। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए, उसके लिए फंक्शन होगा 0। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और जब लिमिट पुट करेंगे तब भी हमारे पास उसका आंसर आएगा 0। तो फंक्शन हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 था, और डायरेक्ट लिमिट का आंसर भी 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।